के अनुभवों में खो जाना, हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना, अर्थात खुश नसीब बनना। हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। हर गुण व शक्ति के अनुभव में खो जाना। आज बाबा कैसे जो है आत्मा के सभी गुणों और शक्तियों में बच्चों को लवलीन हो जाने, खो जाने की विधि सिखा रहे हैं। और लवलीन हो जाने की अनुभूति कितनी महान है, उस अनुभूति से हम अपना कितना श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं, इस पे आज के वाणी है बाबा की, विस्तार से सुनेंगे। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींचकर लाती है और बाप को भी खींचकर लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना सुखदायी है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं। आज प्यार का सागर बाबा बच्चों से, जो प्यार स्वरूप बच्चे हैं, अपने आप को प्यार के स्वरूप की अनुभूति कराते रहते हैं, उन बच्चों से मिलन मना रहे हैं। और प्यार के सागर में खोने का क्या फायदा है ये समझा रहे हैं बाबा। एक सेकंड यदि प्यार के सागर में खो जाओ, लवलीन हो जाओ, तो क्या होगा? सुख की अनुभूति होगी। और बाबा ने कहा दुख जो भी जीवन के हैं वो समाप्त हो जाएंगे। सोचो कितना महत्व है एक सेकंड का। एक सेकंड प्यार में खो जाना, भगवान के प्यार में खो जाना, तो अनेक दुख भूल जाएंगे। सुख के झूले में झूलने लगते हो, ऐसा अनुभव है ना बच्चों को? ये अनुभव है ना कि बाबा के प्यार में खोने से सुख के झूले में झूलने लगते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है, जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्मात्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य न तो किसी को प्राप्त है न हो सकता है। संगम पर परमात्मा से सम्मुख मिलने का भाग्य किनको प्राप्त है? बच्चों को। हम ब्राह्मण बच्चों को, और ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने आज नवाजा है किस शब्द से? साधारण। हम ब्राह्मण बच्चे कैसे? सिंपल। साधारण का यहाँ अर्थ है बिल्कुल सिंपल। इवन देह भान से रहित, देह भान से भी रहित होंगे तो परमात्मा अनुभूति बहुत होगी, है ना? लेकिन दुनिया में क्या है? देह अभिमान बहुत है, देह भान बहुत है, नशा बहुत है, लौकिकता का नशा जो है बहुत है, धन का नशा है, पद का नशा है, पोजीशन का नशा है, हर तरह के नशे में चूर है। तो ऐसे बच्चे जो नशे में हैं, दुनियावी नशे में हैं, क्या उनको भगवान की अनुभूति होगी? भगवान के साथ मिलन मना सकेंगे?
तो इसलिए बाबा को साधारण सिंपल बच्चे बहुत पसंद है, जो बाबा के अनुभव में खो जाते हैं, जो भी गुण है, शक्तियां हैं, उनको अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसा श्रेष्ठ भाग्य न तो किसी को प्राप्त है, न हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। क्यों? बाबा ने पूछा, बाबा को साधारण आत्माएं क्यों पसंद है? बाबा भी सिंपल है। अच्छा, अच्छा, बाबा को साधारण आत्माएं इसलिए पसंद है क्योंकि बाबा का रथ भी जो है बिल्कुल साधारण है। अच्छा, क्योंकि बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते, साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है। बाबा को क्यों साधारण बच्चे पसंद है, इसका रीजन बाबा ने कहा कि बाबा को साधारण बच्चे इसलिए पसंद क्योंकि उनके अंदर भगवान के लिए भावना होती है, ईश्वर के लिए भावना बहुत जागती होती है। और बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। जितना बड़ा सेंस यहाँ पे है दुनियावी प्राप्तियों से, लौकिक दुनिया की प्राप्तियों में जितना बड़ा होगा उतना उसके अंदर देह भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामीण आत्माओं के पास न भावना है न समय है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामानुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है। कितना नशा पापा चढ़ा रहे हैं कि ड्रामा प्रमाण हम आत्माएं साधारण बने, ये भी हमारे बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। तो साधारण होना अच्छा है ना, या करोड़पति होना अच्छा है? साधारण बच्चे बनना बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा कितनी श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए ड्रामानुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है। क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है ना, सभी ने कलम पाई ना, मिला। भाग्य की लकीर लंबी से लंबी खींचने के लिए कलम सबको मिली। कैसे मिली? ज्ञान के द्वारा। बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान के माध्यम से। कैसे मिली कलम? बाबा जो पढ़ाते हैं उससे मिलती है। सर्वश्रेष्ठ संकल्पों की कलम बाबा दे देते हैं। अच्छा, बाबा ने कहा कलम मिली है ना, भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली ना। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना और बाप
भाग्य का कलम दे देता है। कैसे ये कलम मिलता है ये भी पापा ने समझाया कि साप्ताहिक कोर्स जब करते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, कोर्स करके बाबा को पहचान जाते हैं, अपने आप को पहचान जाते हैं, तो बाबा खुद ही जो है भाग्य खींचने की कलम बच्चों के हाथ में दे देते। अब जितना चाहे उतना भाग्य की लकीर खींच लो। यही परमात्मा प्यार है। बाबा का सबसे बड़ा प्यार का निशानी जो है कि भाग्य खींचने की कलम बच्चों के हाथ में देते, यही परमात्मा प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु 1-2 को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। बाबा लौकिक दुनिया के जो भी प्यार की निशानी, बाबा कहते कि जिनको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो चीज यदि प्रोवाइड कोई करता तो क्या लगता है, ये इनके प्यार की निशानी है, ऐसा समझते हैं। लेकिन वास्तव में उससे क्या होता, उससे तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा। लेकिन बाबा के प्यार की निशानी क्या है? बाबा के प्यार की निशानी क्या है? भाग्य खींचने की कलम, ये निशानी है। और उस निशानी से क्या होता है, जब हम श्रेष्ठ भाग्य अपनी लकीर खींच लेते हैं तो उससे अखंड सुख की प्राप्ति होती है, अथाह सुख की प्राप्ति होती है। इसी निशानी के माध्यम से तो अथाह सुख प्राप्त कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये सुख जो है कल्पांतर का हमारा सुख बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि सुख तो क्या, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा 2 कमरा है? स्टॉक जो है अपना भाग्य का लकीर खींच करके सुख के भंडार बन करके औरों को भी सुख देने वाले बने हो ना। या थोड़ा सा 1 कमरा 2 कमरा इतना है, या पूरा भंडार भरा हुआ है? हाँ, भंडार है ना। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है, तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या? बाबा पूछते, पापा के बच्चे बने तो कोई सुख की कमी है क्या? हाँ, सभी प्राप्तियां है ना। हाँ, कोई अप्राप्ति तो नहीं है। फिर यह नहीं कहना, हाँ, यदि सबके पास सुख शांति भरपूर होगी तो बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे ना कहें? क्या मत कहना, थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ी सी शक्ति दे दो, थोड़ा सा सुख दे दो। जब सुख के भंडार खुद बन गए, शांति के भंडार बन गए, तो फिर बाबा से ये नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो। दे दिया, बाबा ने कहा दे दिया। जैसे ही पापा के बच्चे बने तो सभी प्रॉपर्टी के क्या हो गए, अधिकारी हो गए ना। तो अधिकारी हो गए माना जैसे पापा ने दे दिया। दे तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, बाप ने दे दिया है। सिर्फ उसको काटे में लगाने की विधि चाहिए। अब पापा अपने सूक्ष्म जो गुह्य बातें हैं वो समझा रहे हैं कि ये तो कहने कहाने की बात हो गई कि बाबा ने कहा कि सब कुछ दे दिया, बच्चों ने कहा सब कुछ मिल गया। हाँ, तो ये तो सिर्फ कहने वाली बात हो गई ना। अब करना क्या है?
करना क्या है? जब पापा से भंडार मिल गया, हम खजाने के मालिक बन गए, तो करना क्या है? उन खजानों को यूज करना। तो यूज करने की विधि आनी चाहिए। तो अपनी जो है सब लोग चेकिंग करेंगे कि जो भी भंडार हमारे भरे पड़े हैं, क्या हम उनको यूज करते हैं? यूज करने की विधि हमें आती है। विधि कैसे आएगी? जैसे जैसे बाबा ज्ञान सुनाते जाते हैं, तो हर एक भंडार को यूज करने की तकनीकी बताते हैं ना? टेक्निक बताते हैं ना? युक्ति बताते हैं ना? तो वो युक्तियां समय प्रमाण हमें पहले याद रहना चाहिए कि इस शक्ति को यूज करने के लिए, इस गुण को यूज करने के लिए, या किस परिस्थिति में कौन सा गुण यूज करना, कौन सी शक्ति यूज करना है, ये सारे पॉइंट्स पहले बुद्धि में याद रहने चाहिए, तभी तो यूज करेंगे ना। और पॉइंट जब याद रहेगा तो साथ में उसकी विधि भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रयोग बिना थ्योरेटिकल विधि जाने नहीं कर सकते हैं। तो अब अनुभवी मूर्त बनने के लिए बाबा चाहते कि सारे गुणों और शक्तियों को विधि प्रमाण, क्योंकि यहाँ राजयोग की जो सिद्धि है वो विधि से सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि नहीं है ना। कोई जादू तो नहीं, चमत्कार तो नहीं है। हाँ, विधि से सिद्धि कि बाबा कहते ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा। तो जो भी विधि बताते हैं उसको बच्चों को यूज करना आना चाहिए। तो बाबा ने कहा, बाप ने तो दे दिया है, सिर्फ उसको काटे में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय काटे में लगाते नहीं हो, इसीलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। इतना ऊंचा भाग्य कि कहाँ भी कोई गुण और शक्ति की आवश्यकता पड़े तो वो हमारे खजाने में है। ये तो बहुत बड़ा भाग्य हुआ ना। तो बाबा ने कहा उसको यूज नहीं करते हो, करना क्या है? कितना सहज मिला है, कोई मेहनत की है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यों में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ना। आराम से बैठे हो ना। इतना ऊंचा भाग्य, वो भी कैसे? बिल्कुल गद्दे पे कुर्सी पे बिठा करके, हाँ, गोद में बिठा करके कहो, गद्दे पे बिठा करके कहो, कुर्सी पे, चेयर पे, आराम से सोफा में बिठा के कहो, कितना आराम से बाबा ने दिया। इसीलिए तो इसको सहज राजयोग कहते हैं ना। हाँ, एक टांग पे खड़ा तो नहीं होना पड़ा, क्यों तो नहीं लगानी पड़ी, हाँ, धूप में बिना चप्पल के क्यों तो नहीं लगानी पड़ी ना। कितना आराम से सुबह सुबह जो है बाबा पढ़ा करके छुट्टी कर देते, धूप में तो नहीं जाना पड़ता। हाँ, भूखे भी नहीं रहते। अच्छा, आराम से बैठे हो ना, नीचे भी होम पर बैठे हो, खाली चादर पे नहीं बैठे हो, होम पे आराम से बैठे हो, गद्दे पे बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो ना। यह नशा है ना। सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? बाहर वालों को, हम बच्चों को ना। हाँ, जब भाग्य विधाता के ऊपर कहते नशे से कि भाग्य विधाता हमारा है, तो भाग्य भी किसको देगा? भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा।
जिनको नशा रहेगा हमेशा अपने भाग्य का, उनके मुख से हमेशा ये शब्द निकलेंगे कि भाग्य हमारा नहीं होगा तो और किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है, कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो। कितना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही अभी हैं। ऐसा नहीं ना समझते कि दीदिया दादिया तो इतने सालों से 40 साल 50 साल 70 साल से लगे हुए हैं, हम लोग तो अब आए हैं 2 साल 4 साल 10 साल वाले हैं। तो ऐसे तो नहीं समझते हो ना। हाँ, बाबा ने तो चांस सबको जो है बराबर दिया है ना, तो इसलिए बाबा कहते कि ऐसे नहीं समझते ना कि हम तो आए ही अभी हैं। नहीं, ये खुली छुट्टी है। जितना आगे पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। युक्ति बाबा ने कही कि जो भी अभ्यास दिया जाता, सारे वरदान जो बाबा रोज देते उसमें क्या होता है, अभ्यास होता है। एक अभ्यास उसमें करना होता है कि ऐसा करने वाले ऐसा बन जाओ, है ना। तो जो करना होता है उसको करना होता है बच्चों को, है ना। तो अभ्यास करने वाले बनो। बाबा चाहते बच्चे जो है प्रयोगी बने। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना, तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, सभी को लेना है या सीनियर के लिए छोड़ देना है, नहीं ना। नंबर तो सभी का अपना अपना है ना, तो नंबर तो सबको लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं। बाबा जो है रोक लगाते, फर्स्ट नंबर तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर फिक्स हो गया है, फिक्स हो गया है। ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने इतना पुरुषार्थ किया है कि वो फर्स्ट नंबर की सीट रिजर्व कर चुके हैं, है ना। तो उसके बाद क्या सीट बचता है, सेकंड नंबर नहीं, फर्स्ट नंबर के बाद जो है फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन में आने वाली अनेकों आत्माएं होंगी, फिर सेकंड डिवीजन में, थर्ड डिवीजन में आने वाली अनेकों आत्माएं होंगे। तो बाबा ने कहा फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए ना, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितने चाहे उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीजन में आएंगे, किस डिवीजन में आएंगे, फर्स्ट डिवीजन में। सभी फर्स्ट डिवीजन में आएंगे, हाथ उठाओ। सेकंड थर्ड में तो आएंगे, इसलिए सब नहीं। सब फर्स्ट डिवीजन। परसेंटेज आगे पीछे होगा, लेकिन आएंगे सब फर्स्ट डिवीजन में। अच्छा, तो बाबा ने कहा तो सेकंड में कौन आएगा? सब जो है फर्स्ट ही आ जाएंगे, तो सेकंड में कौन आएगा? बताएं, सेकंड डिवीजन चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सेकंड चलेगा? जो मिले, जो मिल जाए। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं ना कि जो मिलेगा देखा जाएगा, पता नहीं चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, इस तरह से तो मन में प्रश्न नहीं आता ना। हाँ, कल को माया आ जाए, खा जाए, चल ना सके, कोई विघ्न आ जाए, ऐसा तो नहीं सोचेगा। हाँ, बाबा कहते तो सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, क्योंकि सभी माताओं ने कहा हम भी फर्स्ट में आएंगे, है ना। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है।
यदि ये दृढ़ निश्चय अंदर हो जाए कि हमें फर्स्ट डिवीजन आना ही है, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, तो ये जो दृढ़ निश्चय है ये हमारे भाग्य को निश्चित कर देगा, क्योंकि भाग्य बनता ही हमारे दृढ़ निश्चय से है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना, क्योंकि जहाँ व्यर्थ संकल्प किया तो माया भी सुन रही है, वो आ जाएगी ना। तो इसलिए ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं, माया से घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। जो राजयोगी होंगे उनको बाबा कहते जो त्रिकालदर्शी है, तीनों लोकों को जानने वाला है, वो ये शब्द कैसे कह सकता कि पता नहीं। तीनों कालों को जानने वाले हैं ना, कहते हैं हम त्रिकालदर्शी हैं। तो जब त्रिकालदर्शी हैं तो फ्यूचर हमारा क्या है वो जानते हैं ना। त्रिकालदर्शी बच्चे अपना फ्यूचर तो समझते हैं ना, तो फिर कैसे कह सकते कि पता नहीं क्या होगा, ऐसे कह सकते नहीं, कह सकते ना। तो बाबा ने कहा पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो, साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। बाबा ने युक्ति बता दी कि कैसे बच्चे जो है सहज योगी अर्थात बाबा की याद में बिल्कुल सहज रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। याद में जब रहेंगे तो हमेशा सेफ रहेंगे। तो सेफ जब रहेंगे तो उसके लिए करना क्या है कि सदा साथ का अनुभव करो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता। जब ये बात भूल जाते कि भगवान हमारे साथ है तो फिर जो है सहज काम भी क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सभी का वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे। ऐसा तो वायदा नहीं किया बाबा से कि अकेले अकेले सबको जाना है, सबका अपना टर्न होगा, अपना टाइम होगा शरीर छोड़ने का, ऐसे तो नहीं ना। हाँ, अंत तक साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, ये वायदा किया है ना। तो बाबा कहते साथ का अनुभव बढ़ाओ। ऐसे ही कहने से थोड़े साथ रहेंगे, साथ जाएंगे। उस साथ का कंटिन्यूअस साथ का अनुभव बढ़ाओ। हर कार्य में, हर बात में बाबा को साथ बुलाओ, बाबा को साथ रखो, बाबा से पूछ कर करो। हर समय जब बाबा के साथ का अनुभव होगा तो अंत मति सुगति हो जाएगी। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ हैं, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है। जानते हो कि हम बाबा के साथ है, बाबा मेरे साथ है, मानते भी हो कि बाबा मेरे साथ है, पर फर्क क्या हो जाता है। हाँ? चलने करने में फर्क कर देते हैं। अच्छा, जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है उसको भुला देता है। हाँ, जो कोर्स है अर्थात बाबा की जो पढ़ाई है, रोज की पढ़ाई, सिर्फ 7 दिन का कोर्स नहीं, जो रोज का कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको माया का फोर्स भुला देता है। होता है ऐसा, होता है ना। माया का फोर्स माना देह भान में जैसे ही आए ये सारी पढ़ाई चट हो जाती, गुम हो जाती, बुद्धि में फिर रहता। और बुद्धि में यदि रहेगा तो फिर माया आएगी ही नहीं, देहभान आएगा ही नहीं। तो लेकिन बाबा ने कहा माया का फोर्स
ये जो कोर्स है उसको खुला देती है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? बाबा पूछते, क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है कहते हैं, तो माया बलवान या बच्चे बलवान? बच्चे बलवान ना, या कभी माया बलवान कभी आप बलवान। आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे बहुत सुंदर यहाँ बाबा ने एग्जाम्पल देके कंपैरिजन करके बताया कि जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, शरीर की कमजोरी कैसे आती? बीमारी के रूप में आती, बीमारी बनकर सामने आती है ना। ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बन करके सामना करती है। ये हमेशा याद रखना है कि जैसे शरीर कमजोर होता तो हम बीमार पड़ जाते, उसी तरह से आत्मा की जो भी कमजोरी होगी वही माया बन करके हमारा सामना करेगी। कैसे? जैसे आत्मा के अंदर शांति की कमी है, शांति की कमी है तो ये कमजोरी हो गई। कमजोरी हो गई तो किस रूप में जो है वो माया सामना करेगी? किस रूप में सामना करेगी? क्रोध के रूप में आएगी, अशांति के रूप में आएगी, है ना। सुख की कमी होगी तो दुख की अनुभूति कराएगी, है ना। तो इस तरह से जब हमारी अनुभूतियां कमजोर होंगी, गुणों की अनुभूतियां, शक्तियों की अनुभूतियां कमजोर होगी तो माया हमारा सामना करेगी, उसी रूप में सामना करेगी। तो हाँ, तो ड्रामा को बताया ना कि ड्रामा में जो होगा ये जो है वो ब्रेक है, ये ब्रेक है, ये बाद में लगाना, लास्ट में लगाना कि ड्रामा में इतना ही था। लेकिन पुरुषार्थ जो है एक्सेलरेटर है, बताया जाता है ना कि पुरुषार्थ एक्सेलरेटर है। तो जितनी लंबी लकीर खींचना चाहे संगम पर, वो हर रोज अपनी लकीर को लंबी करती जाए। कुछ तो पुरुषार्थ करेंगे ना, या बैठ जाएंगे, रोज बैठ जाए कि हमको तो जो है जो ड्रामा में होगा। तो इसको बाबा ने क्या कहा था अभी? तमो प्रधान पुरुषार्थ। उसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा था। जो ड्रामा में होगा ऐसा सोच करके जो भी पुरुषार्थ करेगा उसको तमो प्रधान पुरुषार्थ ही कहा जाएगा, है ना। और जो हमारे भाग्य में है वो हम उसको बनाने वाले हैं। हमारे भाग्य में कितना हमको मिलना है उसकी लकीर हम खींचने वाले हैं। यदि ऐसा हम निश्चय करते तो सतो प्रधान पुरुषार्थ ही हो गए ना। तो लास्ट तक अपनी तरफ से हिम्मत नहीं हारना। इसलिए बाबा कहते कि पुरुषार्थ करो और फाइनली जब रिजल्ट निकलेगा उस दिन कहना कि ड्रामा में इतना ही था, हम इतना ही कर पाए, है ना। आज यदि कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लकीर जो है वहीं पे रुक जाएगी। आज यदि कह देंगे तो फिर लकीर आगे नहीं खींच सकेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बन करके सामना करती है। तो न कमजोर बनना है न माया आनी है। बच्चों को न कमजोर बनना है और न माया को आने देना है ना। कमजोर बिल्कुल संकल्प नहीं करना। लक्ष्य ही है माया जीत जगत जीत। कितने बार विजयी बने हो, अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते। यदि बच्चों से पूछे कि कितने बार विजयी बने हो तो क्या कहेंगे? कल्प कल्प के विजयी हैं। तो कल्प कितना? अनगिनत। कल्प तो निरंतर चल रहा है ना, तो अनगिनत बार के विजयी हो फिर भी जो है घबरा जाते हो। घबराना चाहिए।
जब रिजल्ट पता है तो फिर घबराना चाहिए। बाबा ने कहा कि अनगिनत बार फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था ना, इसलिए घबरा गए। कोई नई बात होगी तब तो ऐसे कहेंगे ना। लेकिन जब कहेंगे कि अनगिनत बार हमने इस सिचुएशन को क्रॉस किया है तो फिर कहेंगे कि ये नई बात थी, नहीं कहेंगे ना। बाबा दोनों तरफ से बच्चों को जो है पकड़ते हैं, हाँ, कि कहीं से छिटक ना जाओ, कोई भी बहाने बाजी चल नहीं सकती। हाँ, या तो ये सच है या वो सच है। तो अनगिनत बार के विजयी हैं ये सच है, या माया के सामने घबराते रहे हमेशा ये सच है? क्या है? विजय है ना, इतना दृढ़ निश्चय है ना। तो बाबा ने कहा कि लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, तो राज्य अधिकारी अर्थात राज्य अधिकारी, हर एक बच्चा राज्य अधिकारी बने। इसका क्या मतलब है? राज्य अधिकारी अर्थात स्वराज्य अधिकारी, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले, अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले। तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीव अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। बाबा बता रहे हैं कि आखिर कलयुग कलयुग क्यों है? कलयुग क्यों है? लड़ाई झगड़ा क्यों है? क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। बाबा हमेशा कहते ना, बाबा कहते कि ताली जो है दोनों हाथ से बजती है। मान लो एक कोई लड़ाई करना चाहे और हम ना लड़ें, हमारा अपने मुख के ऊपर कंट्रोल हो, अपने मन के ऊपर कंट्रोल हो, सामने वाले के लिए कोई अशुभ भावना न हो, तो क्या सामने वाला हमसे लड़ लेगा? नहीं ना। तो इसलिए कलयुग है, क्योंकि कोई किसी आत्मा की अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए सभी आपस में भिड़ते रहते। और यदि ऐसे ही बच्चे बाबा सतयुग में भेज दे तो बाबा कहते सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। तो इसलिए कितना इम्पोर्टेंट है इस संगम पर इस कला को सीख लेना। कौन सी कला? स्व पर राज्य करना। स्व पर राज्य करना माना क्या? स्व पर राज्य करना, इसका क्या अर्थ है? सिंपल सा अर्थ है, हम जो चाहें, जो सोचे वही करें। तो क्या सोचते? लड़ने का कोई सोचता है? नहीं ना। हम क्या सोचते? हम शांत स्वरूप आत्मा है, तो हम जो सोच रहे हैं वो करें। यही है ना। जो हम मन में सोचे, मनसा वाचा कर्मा, सभी कर्मेंद्रियां इंक्लूडिंग जो भी हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, वो सब हमारे कंट्रोल में हो। ये कंट्रोलिंग पावर अपने अंदर हो, इसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। और जो ऐसे होंगे वही जाकर वहां प्रजा पे राज्य कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि यदि ऐसे राज्य बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसीलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। ये चेकिंग बाबा ने दी, क्योंकि विधि ये सारी युक्तियां हैं, विधियां हैं सारी शक्तियों को अपना बनाने की, सभी जो है गुणों को अनुभव करने की। तो चेक करो मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है।
मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो। बाबा और सिंप्लीफाई करके जो है समझा रहे हैं, क्योंकि ये ही नहीं समझ में आएगा कि कौन किसको चला रहा है तो कैसे चलाएंगे। हाँ, तो सिंपल शब्द में बाबा ने कहा कि मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो। जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, और उदाहरण देके बाबा समझा रहे, बहुत सिंपल से सिंपल तरीका आज बाबा सिखा रहे, है ना। तो जब ये कहते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए। मन जीत माना मन के ऊपर कंट्रोल, मन के ऊपर स्वराज्य। तो उसको कहेंगे कि जब ये कहते हैं, बच्चे कहते हैं ना आज मन नहीं लग रहा है, तो फिर इसका मतलब मन हमको चला रहा है, हम मन को नहीं चला पा रहे हैं। तो आज मन भटक रहा है, आज मन नहीं लग रहा है। यदि ऐसे शब्द, इसको बड़ी सिंपली हम लोग कह लेते हैं, हाँ, बड़े जो है साधारण शब्दों में आराम से बोल देते हैं, बिना सोचे कि हम मन जीत माया जीत बच्चे हैं, कह देते आज मन नहीं लग रहा है। तो ये भी बाबा ने जो है हम लोगों को मिरर दिया है अपने आप को चेक करने के लिए, कि चेक करो कि मन आपको चला रहा है या आप मन को चला रहे हो। सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि इन सबको यहीं से चेक करके ठीक करते चलेंगे, तब भविष्य के राजे बनेंगे, तब जा करके वहां राज्य करेंगे, है ना। तो ये चेकिंग करो कि मन जीत हुए। फिर और क्या कहते बच्चे, आज मन उदास है। ये सब एग्जाम्पल नोट कर लेने लायक है। हाँ, आज मन उदास है, ये भी कभी कभी निकल जाता है। हाँ, आज मूड जो है ठीक नहीं है। हाँ, किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा नहीं लगा, तो मन उदास हो गया ना। तो आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है। बाबा की आकर्षण से, चुंबकीय शक्ति से परे कहीं और कोई आकर्षित कर रहा है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कुछ भी। तो यदि ऐसा हो रहा है कि मन बार बार आकर्षित हो रहा है कहीं, तो ये भी मन के ऊपर जीत तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है। ये विजयी के संकल्प हैं, विजय के संकल्प नहीं है ना। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते, वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए चेक करो, कर्मेंद्रिय जी, मन जी कहाँ तक बने हैं। कर्मेंद्रिय जी, मन चूंकि सूक्ष्म है ना, इसलिए बाबा ने मन के 4 एग्जाम्पल दे करके समझा दिए। कर्मेंद्रिय तो समझ आता है कि हम जो कर्म करना चाहते हैं वही कर्म करते हैं, या अपनी मर्जी से कुछ और भी कर लेते हैं। श्रीमत प्रमाण सभी कर्म हम करते हैं, या हमारी आंखें कुछ और देख लेती है, मुख कुछ और बोल देता है, कहीं और कुछ जो है हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना। तो कर्मेंद्रियों को चेक करना फिर भी सहज है। तो कर्मेंद्रियों को भी चेक करो, तो मन सूक्ष्म इंद्रिय को भी चेक करो। ये चेकिंग जरूरी है। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते, वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए चेक करो, कर्मेंद्रिय जी, मन जीत कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है, आप सबने उठाया है, सबने उठाया ना कि हम फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। तो अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है, तो इस लक्ष्य से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाबा ने फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चों के लक्षण बताए। क्या लक्षण बताए? एक शब्द में स्वराज्य अधिकार, मन जीत, कर्मेंद्रिय जीत। जो मन जीत है, कर्मेंद्रिय जीत है, वो फर्स्ट डिवीजन है ना। वो सतयुग के बिल्कुल आदि में आने वाले फर्स्ट डिवीजन के बच्चे हैं।
बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं। अब प्रैक्टिकलिटी पे आ जाए तो बाबा क्या देखते हैं कि बच्चों के अंदर उमंग उत्साह खूब अच्छा रहता है। उमंग उत्साह में कोई कमी नहीं रहती है ना। उमंग उत्साह रहता है ना सबको। उमंग उत्साह में भी रहते हैं। ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है। ये सब बाबा पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हैं कि सबको जो है ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है। नहीं अच्छी लगेगी तो यहाँ आएंगे थोड़े, है ना। तो ज्ञान की जीवन अच्छी लगती है। ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। ये भी बाबा देते हैं कि ज्ञान सुनने में सुनाने में दूसरों को कहने में, ये इसमें भी बाबा देखे कि सभी आगे बढ़ रहे हैं अच्छी रीति। लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। ज्ञानी जीवन अच्छा लगता है, उमंग उत्साह में रहना अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, फिर भी चलते चलते माया क्यों आ जाती, कमजोरी क्यों आ जाती? क्योंकि जो कहते हो, सुनते हो, जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं उनको भी अनुभव नहीं करते हो। तो अनुभव में नहीं होगा तो माया चलने थोड़ा ही देगी। अनुभव में नहीं होगा तो माया कमजोरी बनकर के सामने आएगी ना। तो जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो एग्जाम्पल देके बाबा ने कहा, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बाबा ने दिया है कि कैसे बच्चे अनुभव नहीं करते हैं, क्या गड़बड़ी कर देते हैं। हाँ, एग्जाम्पल दिया बाबा ने, मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरों को भी कितनी बार कहते हो, मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो। कहते हैं ना, पढ़ाते हैं तो पहला पाठ यही तो पढ़ाते हैं, मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो। कहते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितनी बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो, लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम करते हो, कम होती है ना। कितनी बार समझाते हैं, पढ़ाते हैं तो कहते हैं हम भी आत्मा, आप भी आत्मा हो। पर क्या दिन भर हम आत्मानुभूति करते हैं? हम कहते हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, आप भी शांत स्वरूप आत्मा हो। क्या हमेशा हमारी शांति की अनुभूति रहती? शांत स्वरूप हम रहते हमेशा, सुख स्वरूप रहते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि जब ये कहते हो कि सभी गुण, सभी शक्तियाँ ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, ओरिजिनल नेचर है, हमारी शक्ति है, तो क्या उसी शक्ति में, उन्हीं गुणों में विचरण करते हो? उन्हीं को दिन भर अनुभव करते हो? नहीं करते हैं। हाँ, सभी ने रियलाइज किया कि वो कम होता। तो सुनना कहना ज्यादा है, सुनना कहना ज्यादा है और अनुभूति कम है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है। सबसे बड़ी अथॉरिटी, प्रैक्टिकल अथॉरिटी किसकी होती? अनुभव की होती। अर्थात अनुभवी बनना ये बहुत जरूरी है। दादियों के क्लास या लेक्चर जो भी सुनते होंगे, गुजरात दादी का कभी लेक्चर सुनो, कोई बड़ा बड़ा जो है टॉपिक तैयार करके या ढेर सारे स्लाइड्स बना करके बहुत अच्छे से वैसे समझाना, ऐसा करते हैं क्या? कुछ नहीं। आत्मा, आत्मा परमात्मा, मैं कौन मेरा कौन। जानकी दादी को देखो, मैं कौन मेरा। सिंपल सी जो प्रैक्टिकल बात है, जिसका खुद अनुभव करते वही लोगों को कराते रहते हैं, कराते हैं।
पूरा जो है कोई लेक्चर बाजी नहीं, सिर्फ अपने अनुभव से। तो इसको कहेंगे अथॉरिटी, इसको कहेंगे अथॉरिटी। अनुभव की अथॉरिटी से जो खुद अनुभव किया वो दूसरों को कहना, बताना, न कि सिर्फ सुनना सुनाना। सिर्फ सुनना सुनाना होगा तो अनुभव नहीं होगा, है ना। अनुभवी अनुभव के सुनेंगे सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, अनुभव भी होगा। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है। तो उस अनुभव में खो जाओ, जो कहते हो ना उसमें खो जाओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ कहते हो तो उसमें खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। सहन के ऊपर ही बच्चों की परीक्षा बहुत हो जाती है ना। सहन के ऊपर ही बच्चों की परीक्षा खूब होती है कि कितना सहन करते। दूसरों को तो कहते हैं कि सहनशील बनो, सहनशीलता बहुत अच्छा गुण है, लेकिन जब खुद पे आता तो हार जाते, नहीं सहन हो पाता। तो बाबा ने कहा कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, ये कहते तो हो, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछें कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े से हाँ कहेंगे। जितना होना चाहिए, जितना हम समझते हैं कि इतना हमको बन जाना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, तो थोड़े से बच्चे उसमें हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। बाबा जितना बच्चों को दे रहे हैं वो हमारे जीवन में और कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में, शक्तियां, गुण, स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना, और स्वरूप सदा होता है। दूसरी एक बात बाबा ने कही कि स्वरूप जो है वो थोड़ी देर का नहीं होता कि जितने देर सोचता स्वरूप बने उतने देर जो है हम ज्ञान स्वरूप की अनुभूति करें, शांति स्वरूप की अनुभूति करें। नहीं, ये सदा का होता है, हमेशा। स्वरूप तो हमेशा होगा ना, तो स्वरूप तो सदा होता है ना। स्वरूप कभी कभी नहीं होता। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है। चिंतन स्वरूप हमेशा दिखाई देता। बाबा ये कहना चाहते कि स्वरूप जिसका होगा उसका दिखाई देगा, कहने से नहीं। क्रोधी को कहना थोड़ी पड़ेगा कि हम क्रोधी हैं या क्रोधी स्वरूप है, वो दिखाई देगा ना, उसके चेहरे पे, चाल पे, चलन पे, सब में वो दिखाई पड़ेगा। तो जो शांत स्वरूप होगा वो भी झलके, उसके लिए भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं है, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वह दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरे को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं, ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है। तो संस्कार दिखाई देता है ना, सभी का संस्कार, संस्कार माना इनबिल्ट, जो भी चीजें हमने बार बार की है वो हमारी आदत बन गई है, वो हमारा संस्कार बन गया है। तो चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, वो संस्कार दिखाई पड़ेगा। तो संस्कार दिखाई देता है ना,
ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए। तो अनुभवी मूर्ति ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। अनुभवी मूर्त यही है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ। आज का मुख्य डायरेक्शन है कि जो बातें अब तक सुनते आए हो उसके अनुभवी बनो, है ना। अनुभव को बढ़ाओ। जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता तो उसका कारण ये है जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। हर गुण या शक्ति को अनुभव करने के लिए तरह तरह की युक्तियां बाबा बताते हैं, विधियां बाबा सिखाते हैं। तो उन विधियों के ऊपर अटेंशन कम देते हैं। बस बुक में नोट कर लेते, नोटबुक में जो है नोट कर लेते, जाकर रख देते, अगले दिन कॉपी लेके फिर आ जाते। तो ऐसे अनुभव होगा। जो विधि बाबा ने सिखाई उसको यदि एक दो बार भी प्रैक्टिकल नहीं जीवन में किया तो वो फिर अपना पॉइंट बनेगा नहीं बनेगा, उसके स्वरूप नहीं बन सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज करेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, हाँ यहाँ सुनते हैं पॉइंट्स जो है अच्छी लगती तो क्या कहते, दिल से निकलता ना, बहुत अच्छा। आज वरदान बाबा ने बहुत अच्छा दिया, आज स्लोगन बहुत अच्छा मिला। हाँ ऐसा जो है कहते हैं ना, सुना बहुत अच्छा। लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है। अब दुनिया वालों की एक बात बाबा बता रहे हैं, क्योंकि दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही योग है, और कर्म के ऊपर उनका पूरा अटेंशन होता है ना। तो कर्म ही योग है। कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। अब बाबा जो है कर्म योगी की परिभाषा बता रहे हैं कि कैसे कर्म और योग का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। बहुत बड़ी पॉइंट बाबा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग दिन भर ये समझते हैं कि बाबा को एक बार याद करके और हम कर्म शुरू करते तो हम तो कर्म योगी हैं। नहीं, फिर कर्म में बिजी हो जाते, फिर बाबा याद नहीं आता। तो कभी ये समझने की भूल नहीं करना है कि जो कर्म में दिन भर हम बिजी हैं तो हमने तो बाबा याद है ही, ऐसी भूल नहीं करनी है। तो कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म योगी का वास्तविक अर्थ बाबा ने समझाया, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। ये प्रैक्टिकली होता है, ये प्रैक्टिकली होता है। जब कर्म में बिजी हो जाते, दिन की शुरुआत कहो, कर्म की शुरुआत कहो, अपने बिजनेस की शुरुआत कहो, एकदम बाबा का नाम लेके ही शुरू करते, बाबा को बुला के ही शुरू करते। पर कर्म में जब इन्वॉल्व हो जाते तो क्या होता, उस समय चेक करो, उस समय चेक करो कि बाबा याद आता है, योग की अनुभूति होती है, बाबा के साथ का अनुभव होता है। किसी विषम परिस्थिति में बाबा जो है साथ अनुभव होता है कर्म करते समय। ये चेक करना है बाबा ने कहा कि कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेला बनाता है।
बाबा ने मुख्य जो है बच्चों की कमजोरी पकड़ी कि चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो। एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दे। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई पड़ती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, कभी दिखाई देती है कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। किसी किसी आत्मा में जो है दिखाई पड़ रही है, किसी में बिल्कुल नहीं। लेकिन जिनमें दिखाई पड़ रही है उसमें भी सदा काल के लिए नहीं दिखाई पड़ रही, कभी दिखाई पड़ रही है कभी नहीं दिखाई पड़ रही। कभी कभी तो बहुत अच्छा सहन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उखड़ जा रहे हैं। हाँ, तो कभी दिखाई पड़ती कभी नहीं दिखाई पड़ती, इसका मतलब कि कोई में दिखाई देती कोई में नहीं, कभी दिखाई देती कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान के पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें। और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। ऐसा कब होगा कि दूसरे जो हमको देखे वो हमेशा हम में वो गुण, वो शक्ति, वो ज्ञान के पॉइंट्स जो है चलता रहे, ये अनुभव करें। तो ये कब होगा? जब हम खुद करेंगे, जब हम अनुभव करेंगे शांत स्वरूप का, तब तो सामने वाला भी अनुभव करेगा ना हमसे। तो पहले जब स्वयं को अनुभव होगा, अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को उससे स्वतः ही अनुभव होगा। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड पे अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीबी की झलक अनुभव होगी। हाँ, बाबा ने कहा कि एक सेकंड अनुभव करते हो तो कितना खुश हो जाते हो। एक सेकंड की अनुभूति हो जाए परम धाम में जा करके बैठ जाने की, तो कितनी अच्छी जो है अनुभव उस दिन दिन भर होगा। तो सदा काल यदि उसी स्थिति में रहो तो इसी को क्या कहेंगे? खुश नसीबी। बाबा ने कहा ना कि गुण में खो जाना, शक्तियों में खो जाना, अर्थात खुश नसीब बनना, यही जो है सार है ना। तो खुश नसीबी की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना, विधि इतना सारा पापा ने दिया है, विधि स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है। खुशी मिली। अच्छा, सब आराम से रहे हुए हो ना। बाबा को बच्चों के आराम की बड़ी चिंता होती है, तो ग्रुप से बाबा पूछ रहे हैं सब आराम से हो ना। मन आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है, ये तो होना ही है। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। और बाबा के बढ़ते से बढ़ते चले गए, कभी 2000, फिर 5000, फिर 30,000, और बढ़ते गए, लेकिन फिर भी कम पड़ता गया, छोटा पड़ता गया। बाबा ने कहा जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है, ये भावी है, उसको क्या करेंगे। और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है, जहाँ बिठाओ, जैसे बिठाओ, जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। होती है ना सारे बच्चों की रिहर्सल। मधुबन में जा करके बच्चों की रिहर्सल तब भी होती थी जब एक मकान था तो भी होती थी, और जब अनेक मकान आज है तो भी होती है।
अभी भी होती है ना रिहर्सल, जहाँ बिठाओ, जहाँ खिलाओ, जो जैसे सुनाओ, सारी बातों की रिहर्सल हो जाती। तो पट में सोना अच्छा है ना, पट राजा बन गए ना। शास्त्रों में तो पटरानी और पटराजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गए, कोई तकलीफ है? बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही है कि सब आराम से रहे, लेकिन अगर ज्यादा संख्या में ही आराम लगता है तो खुशी की बात है ना। जहाँ भी रहे हुए हो वहाँ खुश हो, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। और बुलाएं, अभी तो जितने आए हैं उतने की रहने की जगह नहीं, बाबा पूछते और बुलाएं, बुलाएं कि ना बुलाएं? कि लगता है कि 4 वाला कमरा है तो 3 ही मिले, तो एक पे आराम से फैल करके जो है सामान रख ली, ऐसे तो नहीं ना। हाँ, अभी 4 वाले में 20-20 आएंगे, अभी 4 वाले बिस्तर में 20-20 आएंगे। बाबा ने कहा हुआ है ना, सूटकेस बराबर जगह मिलेगा। तो सूटकेस का साइज बड़ा नहीं कर लेना, सूटकेस इतना बड़ा कर ले कि उसी पे फिर सो जाएंगे। हाँ, नहीं ना, नहीं ना। माना जितना मिले, जो मिले, जैसा मिले, उसी में खुश, उसी में खुश, राजी खुश रहना, ठीक ना। हाँ, तो बाबा ने कहा कि जहाँ भी रहे हुए हो वहाँ खुश हो, कोई तकलीफ नहीं होना। और बुलाए, सिर्फ एक सूचना चली जाए, बाबा देखो क्या नोटिस भी दे रहे हैं कि यदि एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? लग जाएगा। क्या करना पड़ेगा? 4 में 20 को समाना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, सबको समा लेना पड़ेगा। अच्छा, बाबा ने कहा अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। इतने सब लास्ट में जब पहुंच जाएंगे बाबा के पास, बाबा जब ये सूचना देंगे, अभी तक दिया नहीं, जब इतने जो है पहुंच जाएंगे तो अंत में क्या करना पड़ेगा? अखंड तपस्या। यही जो है ब्राह्मणों का लक्ष्य होना चाहिए, अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं। करेंगे, करेंगे, थक तो नहीं जाएंगे, हाँ, भूख नहीं लगेगी ना। बाबा ने कहा खुशी का खुराक खाना पड़ेगा और अखंड तपस्या करना पड़ेगा, तो भूख तो नहीं लगेगी ना। 7 दिन नहीं खाएंगे चलेगा? 7 दिन नहीं खाएंगे चलेगा? चलेगा। अच्छा, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते, बाबा ऐसा चाहते नहीं कि बच्चे आए और भूखे रहे, ऐसा बच्चा बाबा चाहते नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। बाबा इसकी रिहर्सल करा रहे हैं कि ऐसा भी समय आएगा जब 3 टाइम भोजन नहीं मिलेगा। अभी तो 3 टाइम भोजन भी करते हैं और क्या करते हैं, चाय नाश्ता दोनों 5-7 बार। घर में तो हम लोग एक ही बार खाते होंगे, 2 बार खाते होंगे, वहां जाके भूख और ज्यादा लगने लगती है। तो क्या कहते हैं कि बहुत दौड़ना पड़ता है ना, इस हॉल से उस हॉल इतना जाते हैं, इतना, तो भूख जल्दी लग जाती है कहते। लेकिन बाबा जो है तैयारी करा रहे, मेंटल प्रिपरेशन बाबा अभी से बच्चों को दे रहे हैं कि ऐसा भी होगा, करना होगा। जो पक्के बच्चे होंगे करेंगे, और बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते। सहज योगी होना, सहज योगी होना माना मिला मिला, खाया खाया, सोया, योग किया, अखंड तपस्या। मिल गया, खा लिया, टाइम मिला, सो लिया, नहीं तो अखंड तपस्या। ये रिहर्सल करनी है, सबको करनी है। ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा, मिल लिया ना। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है, और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी हैं, रूह रिहान भी करते हैं। तो ये भाग्य कोई कम है क्या? फिर भी
आप सब लकी हो। समय की गति बदलती जाती है, अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो। आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो। तो सब खुश हो, सब खुश हो। कि लेट के टाइम पे ही आए, पर आप तो वैसे ही ना। टू लेट का बोर्ड अभी लगा देंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा पाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, वाणी और मनसा द्वारा, वाणी और मनसा दोनों से, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भवा, सहज सफलता मूर्त भवा। स्पष्टीकरण है, वाचा के साथ साथ, वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यह पावरफुल अंतिम सेवा है। यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा, जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा, तब सहज सफलता होगी, तब सहज सफलता होगी। इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी, इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले, रेख देख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। बाबा सेवा की कितनी सुंदर युक्ति बता रहे हैं कि लेक्चर देने वाले तो एक दो होते हैं, वो तो अपने लेक्चर के साथ अपनी मनसा को इंक्लूड करेंगे ही, लेकिन बाकी जो कर्मणा सेवा कर रहे हैं, सारे अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको हाथों से कर्म करते जाना चाहिए और मन से सेवा जो है करते जाना चाहिए, अर्थात वायुमंडल बनाना चाहिए। तो उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए, इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है, इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे, हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है,
तो वातावरण भी पावरफुल होगा, तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी, और सेवा भी डबल हो जाएगी। स्लोगन है, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तो अचल अडोल रहेंगे, तो अचल अडोल रहेंगे। सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अटोल रहेंगे। मुरली के सार में था, हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना।